नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज हमारे साथ माननीय सांसद जी हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं स्वान के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी 2 दिन पहले एक अपना वर्डिक्ट दिया है और सुओ मोटो उन्होंने संज्ञान लिया। इसमें जो हमारे सांसद साहब हैं उन्होंने भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी और आज हम बात करेंगे सांसद साहब से कि जो ये निर्णय आया है ये यहाँ के गाज़ियाबाद के जो निवासी हैं उनके लिए कितना लाभकारी होगा। इसे कोई लाभकारी तो हम नहीं कह सकते जी पर ये बहुत ज़रूरी है इंसानियत के लिए और मानवता के लिए। मानवता बिल्कुल सही। ये जितने भी कुत्ता प्रेमी या अपने आप को जो एनिमल लवर्स कहते हैं तो उनकी भावनाएं गलत नहीं है। जीव मात्र से प्रेम करना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, लेकिन उससे पहले मानवता और इंसानियत मनुष्य है और उसको हमेशा प्राथमिकता मिली है। जिसने भी मनुष्य पर हमला किया है तो उसको शत्रु माना गया है। बिल्कुल। ये जो गली मोहल्ले के कुत्ते हैं, ये इनके रहते हुए आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, डंडा लेके जाइए, आप एक गुलाम हो गए। आपकी स्वतंत्रता भंग हो रही है। छोटे छोटे बच्चों पर ये हमला करके उन्हें लहूलुहान कर देते हैं या मार देते हैं। कई बुजुर्ग आदमी भी मरे हैं। बिल्कुल। और ये 10-12 कुत्ते कई बार इकट्ठा होकर के उसकी हत्या कर देते हैं। तो इसमें सभी कुत्ते एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन नियम बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि इनको मोहल्लों से बाहर रखा जाए या इनको पट्टा डाल करके कोई इनकी जिम्मेदारी ले। यदि आज कोई पालतू कुत्ता कहीं गंदगी करता है तो उसकी जिम्मेदार उसका घरवाला होता है जो उसको पालता है, लेकिन स्ट्रीट डॉग का अगर गंदगी करता है उसका जिम्मेदार कौन है? इन सभी कुत्ता प्रेमियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ और इन सब ये एनिमल लवर से जी कि ये भेड़ बकरियों ने क्या बिगाड़ा है इनका? उनको तो आप काट के खा जाते हैं और मारते भी कई बार बेदर्दी से ये साथ हैं। क्या ये कुत्ता प्रेमी ऐसे लोगों से मिलने गए हैं कि जिन्हें कुत्तों के कारण अपने बच्चों को खोना पड़ा है? रेबीज जिनको हो गया या रेबिडीज हो गए, ऐसे बीमार लोगों से कहीं अस्पताल में मिलने गए हैं? कुत्तों के पक्ष में वो लोग आगे आए जो ये कहें कि साहब हम 5 लोगों से मिल के आए। बिल्कुल सही। उसके उसके बाद भी अगर तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी हौसला है, तुम्हारी आत्मा कहती है कि ये निर्णय गलत है, तभी तुम गलत कह सकते हो। कम से कम 5 लोगों से मिल के तो आओ, उनका दुख दर्द तो बांटो आप। ये मेरा कहना है। दूसरा एक मेरा बहुत बड़ा लोगों को बड़ा संदेश हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, दिल्ली एनसीटी बोला है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बोला है, और जब प्रेस में आ रहा है कि वो दिल्ली एनसीआर, तो बड़ा संदेशा हो गया कि सिर्फ दिल्ली के लिए पारित हुआ है ये कि पूरे हिंदुस्तान के लिए या दिल्ली एनसीआर के लिए है ये? हमने भी अखबारों में पढ़ा है, अभी निर्णय तो मेरे हाथ में नहीं आया जी। लेकिन अगर ये एनसीआर के लिए या गाज़ियाबाद के लिए नहीं है जी, तो हम इसके अंदर गाज़ियाबाद की तरफ से भी एप्लीकेशन लगवाएंगे कि यहाँ पे भी लागू किया जाए। एक मेरा अंतिम क्वेश्चन है सांसद साहब कि जिस तरह यह डॉग जो आक्रामक हो गए हैं, देखिए सोनपुर में समय है, आप भी हैं, हम भी हैं, लेकिन जो आवाज़ उठाई जा रही है उनके लिए, जो आक्रामक जो स्वान है उनके लिए है। इसी तरह बंदरों का भी आजकल बड़ा क्या कहते हैं आतंक सा फैला हुआ है। और जब हम म्यूनसिपैलिटी को बोलते, जो यहाँ की नगर निगम कब से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वन विभाग का है, वन विभाग से बात करते हैं तो कहते हैं नहीं वो नगर निगम का है, और बड़ा ही मतलब इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूज़न है। क्या इसके लिए भी कुछ आप आगे करेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि मैंने कुछ किया नहीं है। जी। मैं तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसका स्वागत करा है। जी। और जो लोग इस सुप्रीम कोर्ट के स्वागत से, मेनका जी या कोई लोग जो आहत हैं, उनसे सवाल किया है कि आप कितने रेबीज़ वालों से मिले हैं? हाँ। कितने उन बच्चों से मिले हैं जो मारे गए हैं? कितने उन बच्चों से मिले हैं जो घायल हुए हैं? कितने उन बुज़ुर्गों से मिले हैं कि जिनको पीड़ा हुई है? तो आप अपने बढ़िया घरों में बैठ कर के एक काल्पनिक दुनिया में आप जी रहे हैं, और जिन लोगों को दर्द सहना पड़ रहा है आप उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। ये मेरी शिकायत है। जी साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।